हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। रुद्राभिषेक अर्थात रुद्र का अभिषेक करना, यानी कि शिवलिंग पर रुद्र मंत्रों के द्वारा अभिषेक करना। जैसा कि वेदों में लिखा हुआ है कि शिव और रुद्र परस्पर एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। शिव को ही रुद्र कहा जाता है क्योंकि ऋतं दुखम द्राव्यति नाश्यति तिरुद्रः, यानी कि भोले सभी दुखों को नष्ट कर देते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार हमारे द्वारा किए गए पाप ही हमारे दुखों के कारण होते हैं। रुद्राभिषेक करना शिव आराधना का सर्वश्रेष्ठ तरीका माना गया है। रुद्र शिव जी का ही स्वरूप है। रुद्राभिषेक मंत्रों का वर्णन ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद में भी किया गया है। शास्त्र और वेदों में लिखा हुआ है कि शिव जी का अभिषेक करना परम कल्याणकारी है। रुद्र हृदयोपनिषद में शिव जी के बारे में कहा गया है कि सर्वदेवात्मको रुद्रः सर्वे देवाः शिवात्मकाः, अर्थात सभी देवताओं की आत्मा में रुद्र उपस्थित है और सभी देवता रुद्र की आत्मा है। वैसे तो रुद्राभिषेक किसी भी दिन किया जा सकता है, लेकिन त्रयोदशी तिथि, प्रदोष काल और सोमवार को इसको करना परम कल्याणकारी है। श्रावण मास में किसी भी दिन किया गया रुद्राभिषेक अद्भुत फल और शीघ्र फल प्रदान करने वाला होता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम रुद्राभिषेक के बारे में जानेंगे। रुद्राभिषेक क्या है और इसका आरंभ कैसे हुआ, साथ ही इसकी विधि क्या है और इससे हमें क्या लाभ मिलते हैं। तो इसकी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए जानते हैं रुद्राभिषेक के बारे में कि रुद्राभिषेक क्या है। अभिषेक शब्द का शाब्दिक अर्थ है स्नान करना अथवा कराना। रुद्राभिषेक का अर्थ है भगवान रुद्र का अभिषेक, अर्थात शिवलिंग पर रुद्र के मंत्रों द्वारा अभिषेक करना। यह पवित्र स्नान रुद्र रूप शिव को कराया जाता है। वर्तमान समय में अभिषेक रुद्राभिषेक के रूप में ही विश्रुत है। अभिषेक के कई रूप और प्रकार होते हैं। शिव जी को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा तरीका है रुद्राभिषेक करना या फिर किसी श्रेष्ठ विद्वानों के द्वारा करवाना। वैसे भी अपनी जटा में गंगा को धारण करने से भगवान शिव को जलधारा प्रिय माना गया है। अब जानते हैं रुद्राभिषेक क्यों किया जाता है। रुद्राष्टाध्यायी के अनुसार शिव जी ही रुद्र का रूप हैं और रुद्र ही शिव है। ऋतं दुखम द्राव्यति नाश्यति तिरुद्रः, अर्थात रुद्र के रूप में प्रतिष्ठित शिव जी हमारे सभी दुखों को शीघ्र ही समाप्त कर देते हैं। वस्तुतः जो दुख हम भोगते हैं उसका कारण हम सब स्वयं ही हैं। हमारे द्वारा जाने अनजाने में किए गए प्रकृति के विरुद्ध आचरण के परिणाम स्वरूप ही हम दुख भोगते हैं। रुद्राभिषेक का आरंभ कैसे हुआ। प्रचलित कथा के अनुसार भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने जब अपने जन्म का कारण जानने के लिए भगवान विष्णु के पास पहुँचे तो उन्होंने ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का रहस्य बताया और यह भी कहा कि मेरे कारण ही आपकी उत्पत्ति हुई है। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव सपरिवार वृषभ पर बैठकर विहार कर रहे थे। उसी समय माता पार्वती ने मृत्यु लोक में रुद्राभिषेक कर्म में प्रवृत्त लोगों को देखा तो भगवान शिव से जिज्ञासा की कि हे नाथ, मृत्यु लोक में इस तरह आपकी पूजा क्यों की जाती है। जो व्यक्ति जिस कामना की पूर्ति के लिए रुद्राभिषेक करता है वो उसी प्रकार के द्रव्यों का प्रयोग करता है। अर्थात यदि कोई वाहन की प्राप्ति की इच्छा से रुद्राभिषेक करता है तो उसे दही से अभिषेक करना चाहिए। अगर कोई रोग दुख से छुटकारा पाना चाहता है तो उसे कुशा के जल से अभिषेक करना अच्छा माना जाता है। क्या है रुद्राभिषेक को करने की विधि। दोस्तों, इस विधि को प्रारंभ करने से पहले सभी सामग्री को एकत्रित कर लेना चाहिए। इसके लिए मुख्य तौर पर दिया, घी, तेल, बाती, फूल, सिंदूर, चंदन का लेप, धूप, कपूर, अगरबत्ती, सफ़ेद फूल, बेलपत्र, दूध, गंगाजल और जिस मनोकामना के लिए रुद्राभिषेक करने जा रहे हैं उससे संबंधित द्रव्य, गुलाब जल आदि एकत्रित कर लें। रुद्राभिषेक की विधि शुरू करने से पहले गणेश जी की श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना की जाती है। इस दौरान रुद्राभिषेक करने का संकल्प लिया जाता है और फिर आगे की विधि शुरू करते हैं। इसके साथ ही भगवान शिव, पार्वती सहित सभी देवता और 9 ग्रहों का मनन करके रुद्राभिषेक का उद्देश्य बताया जाता है। ये पूजा विधि संपन्न होने के बाद ही रुद्राभिषेक की प्रक्रिया शुरू करते हैं।
अब शिवलिंग को उत्तर दिशा में स्थापित करते हैं। यदि शिवलिंग पहले से ही उत्तर दिशा में स्थापित है तो अच्छी बात है। घर पर अगर इस क्रिया को संपन्न कर रहे हैं तो इसके लिए आप मिट्टी से शिवलिंग बनाकर उसका अभिषेक कर सकते हैं। रुद्राभिषेक करने के लिए स्वयं पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे और गंगा जल से शिव जी का अभिषेक करते हुए इस विधि की शुरुआत करें। सबसे पहले शिवलिंग को गंगा जल से स्नान करवाएं। उसके बाद रुद्राभिषेक में इस्तेमाल की जाने वाली सभी चीज़ों को अर्पित करें। अंत में शिव जी को प्रसाद चढ़ाएं और उनकी आरती करें। इस क्रिया के दौरान अर्पित किया जाने वाला जल अन्य द्रव्यों को इस क्रिया के दौरान उपस्थित सभी जनों पर छिड़कें और उन्हें प्रसाद स्वरूप पीने को दें। इस क्रिया के दौरान विशेष रूप से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जरूर करें। रुद्राभिषेक खास तौर से किसी विद्वान पंडित से करवाना अत्यंत सिद्ध माना जाता है। हालांकि यदि आप स्वयं भी रुष्टाध्यायी का पाठ कर इस विधि को संपूर्ण विधि से कर सकते हैं। दोस्तों, रुद्राभिषेक को हमें कब करना चाहिए? हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान सदा ही ब्रह्मांड के चक्कर लगाते रहते हैं, इसलिए ऐसा माना जाता है कि जब उनकी उपस्थिति शुभ काल में हो तभी रुद्राभिषेक किया जाना चाहिए। खासतौर से शिव जी का रुद्राभिषेक अगर सावन के महीने में किया जाए तो ये विशेष रूप से फलदायी होता है। इसके अतिरिक्त रुद्राभिषेक करने के लिए महाशिवरात्रि का दिन भी बहुत शुभ माना जाता है। इस विशेष क्रिया में प्रमुख रूप से रुद्र के खास मंत्रों का जाप और शिवलिंग की विभिन्न द्रव्यों से स्नान करवाने को महत्वपूर्ण माना गया है। किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए शिव जी की शुभ उपस्थिति देखना आवश्यक होता है। हालांकि सावन के पवित्र महीने महाशिवरात्रि और प्रदोष व्रत के दिन बिना शिव जी की उपस्थिति देखे ही रुद्राभिषेक किया जा सकता है। इन दिनों शिव जी की उपस्थिति हमेशा ही शुभ और फलदायी होती है। रुद्राभिषेक से जुड़े हुए कुछ नियम होते हैं जिनका हमें पालन करना होता है। ये कौन से नियम हैं? रुद्राभिषेक के लिए सबसे उत्तम यही होगा कि आप किसी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। शिव जी का वो मंदिर जो किसी नदी के तट पर स्थित हो या फिर किसी पर्वत के किनारे हो, वहां स्थित शिवलिंग का रुद्राभिषेक करना खास फलदायी होता है। किसी मंदिर के गर्भगृह में स्थित शिवलिंग का अभिषेक करना भी फलदायी होता है। यदि आपके घर में ही शिवलिंग स्थापित है तो शिव जी का रुद्राभिषेक आप घर पर भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर शिवलिंग ना मिले तो आप अपने हाथ के अंगूठे को भी शिवलिंग मानकर उसका रुद्राभिषेक कर सकते हैं। रुद्राभिषेक के दौरान रुद्राष्टाध्यायी मंत्रों का जाप करना फलदायी होता है। अब आइए जानते हैं रुद्राभिषेक से हमें क्या लाभ मिलते हैं। शिव पुराण के अनुसार किसी द्रव्य से अभिषेक करने से क्या फल मिलता है, अर्थात आप जिस उद्देश्य की पूर्ति हेतु रुद्राभिषेक कर रहे हैं उसके लिए किस द्रव्य का इस्तेमाल करना चाहिए का उल्लेख शिव पुराण में किया गया है। आप अगर उसी के अनुरूप रुद्राभिषेक कराएं तो आपको पूरा लाभ मिलेगा। रुद्राभिषेक अनेक पदार्थों से किया जाता है और हर पदार्थ से किया गया रुद्राभिषेक अलग अलग फल देने वाला होता है, जो कि इस प्रकार से है। जल से अभिषेक। हर तरह के दुखों से छुटकारा पाने के लिए भगवान शिव का जल से अभिषेक करना चाहिए। सबसे पहले भगवान शिव के बाल स्वरूप का मानसिक ध्यान करें। उसके बाद तांबे को छोड़ करके किसी अन्य पात्र, विशेषकर चांदी के पात्र में शुद्ध जल भर के पात्र पर कुमकुम का तिलक करें। ओम इंद्राय नमः का जाप करते हुए पात्र पर मौली बांधे। पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए फूलों की कुछ पंखुड़ियाँ अर्पित करें। शिवलिंग पर जल की पतली धार बनाते हुए रुद्राभिषेक करें। अभिषेक करते हुए ओम तं त्रिलोकीनाथाय स्वाहा मंत्र का जाप करें। शिवलिंग को वस्त्र से अच्छी तरह से पोंछकर साफ करें। ध्यान रहे, रुद्राभिषेक के लिए स्टील के लोटे का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। दूध से अभिषेक। शिव को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद पाने के लिए दूध से अभिषेक करें। अभिषेक करने के लिए तांबे के बर्तन को छोड़कर, साथ ही स्टील के बर्तन को छोड़कर किसी अन्य धातु के बर्तन का उपयोग करना चाहिए। खासकर तांबे के बर्तन में दूध, दही या पंचामृत आदि नहीं डालना चाहिए, इससे वे सब मदिरा के समान हो जाते हैं। तांबे के पात्र में जल का तो अभिषेक हो सकता है, लेकिन तांबे के साथ दूध का संपर्क उसे विष बना देता है। इसलिए तांबे के पात्र में दूध का अभिषेक बिल्कुल वर्जित होता है, क्योंकि तांबे के पात्र में दूध अर्पित करना, उससे भगवान शंकर को अभिषेक करना अनजाने में आप विष को अर्पित करने के समान है। तीसरा है फलों का रस का अभिषेक। अखंड धन और लाभ व हर तरह के कर्ज से मुक्ति के लिए भगवान शिव को फलों के रस से अभिषेक करना चाहिए। भगवान शिव के नीलकंठ रूप का ध्यान करें। तांबे के पात्र में गन्ने का रस भर के पात्र को चारों ओर से कुमकुम का तिलक लगाएं
ओम कुबेराय नमः का जाप करते हुए पात्र पर मौली बांधे। पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए फूलों की कुछ पंखुड़ियां अर्पित करें। शिवलिंग पर फलों के रस की पतली धार बनाते हुए रुद्राभिषेक करें। शिवलिंग पर स्वच्छ जल से भी अभिषेक करें। सरसों के तेल से अभिषेक। ग्रह बाधा के नाश हेतु भगवान शिव का सरसों के तेल से अभिषेक करें। भगवान शिव के प्रलयंकर स्वरूप का मानसिक ध्यान करें। फिर तांबे के पात्र में सरसों का तेल भरकर पात्र के चारों ओर कुमकुम का तिलक करें। ओम भंग भैरवाय नमः का जाप करते हुए पात्र पर मौली बांधे। पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए फूलों की कुछ पंखुड़ियां अर्पित करें। शिवलिंग पर सरसों के तेल की पतली धार बनाते हुए रुद्राभिषेक करें। अभिषेक करते हुए ओम नाथ नाथाय नाथाय स्वाहा मंत्र का जाप करें। शिवलिंग को साफ जल से धोकर वस्त्र से अच्छी तरह पोंछकर साफ करें। चने की दाल से अभिषेक। किसी भी शुभ कार्य के आरंभ होने व कार्य की उन्नति के लिए भगवान शिव को चने की दाल से अभिषेक करना चाहिए। भगवान शिव के समाधि स्थित स्वरूप का मानसिक ध्यान करें। फिर तांबे के पात्र में चने की दाल भरकर पात्र को चारों ओर से कुमकुम का तिलक करें। ओम यक्षनाथाय नमः का जाप करते हुए पात्र पर मौली बांधे। पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए फूलों की कुछ पंखुड़ियां अर्पित करें। शिवलिंग पर चने की दाल की धार बनाते हुए रुद्राभिषेक करें। रुद्राभिषेक करते हुए ओम शंभवाय नमः मंत्र का जाप करें। शिवलिंग को साफ जल से धोकर वस्त्र से अच्छी तरह पोंछकर साफ करें। काले तिल से अभिषेक। तंत्र बाधा के नाश हेतु व बुरी नजर से बचाव के लिए काले तिल का अभिषेक करें। इसके लिए सर्वप्रथम भगवान शिव के नीलवर्ण स्वरूप का मानसिक ध्यान करें। तांबे के पात्र में काले तिल भरकर पात्र को चारों ओर से कुमकुम का तिलक करें। ओम हूं कालेश्वराय नमः का जाप करते हुए पात्र पर मौली बांधे। पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए फूलों की कुछ पंखुड़ियां अर्पित करें। शिवलिंग पर काले तिल की धार बनाते हुए रुद्राभिषेक करें। अभिषेक करते हुए ओम छौ हींग हूं शिवाय नमः का जाप करें। शिव को साफ जल से धोकर वस्त्र से अच्छी तरह पोंछकर साफ करें। शहद मिश्रित गंगा जल। संतान प्राप्ति और पारिवारिक सुख शांति के लिए शहद मिश्रित गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए। सबसे पहले भगवान शिव के चंद्रमौलेश्वर स्वरूप का मानसिक ध्यान करके तांबे के पात्र में शहद मिश्रित गंगा जल भर के पात्र को चारों ओर से कुमकुम का तिलक करें। ओम चंद्रमसे नमः का जाप करते हुए पात्र पर मौली बांधे। पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए फूलों की कुछ पंखुड़ियां अर्पित करें। शिवलिंग पर शहद मिश्रित गंगा जल की पतली धारा बनाते हुए रुद्राभिषेक करें। अभिषेक करते हुए ओम व चंद्रमौलेश्वराय स्वाहा का जाप करें। शिवलिंग पर स्वच्छ जल से भी अभिषेक करें। घी व शहद से अभिषेक। रोगों के नाश व लंबी आयु के लिए घी व शहद से अभिषेक करना चाहिए। इसके लिए सर्वप्रथम भगवान शिव के त्रयंबक स्वरूप का मानसिक ध्यान करें। तांबे के पात्र में घी व शहद भरकर पात्र को चारों ओर से कुमकुम का तिलक करें। फिर ओम धन्वंतराय नमः का जाप करते हुए पात्र पर मौली बांधे। पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए फूलों की कुछ पंखुड़ियां अर्पित करें। शिवलिंग पर घी और शहद की पतली धार बनाते हुए रुद्राभिषेक करें। अभिषेक करते हुए ओम हौ जू सह त्र्यंबकाय स्वाहा का जाप करें। शिवलिंग पर स्वच्छ जल से भी अभिषेक करें। कुमकुम केसर हल्दी। आकर्षक व्यक्तित्व की प्राप्ति के लिए भगवान शिव का कुमकुम केसर और हल्दी से अभिषेक करें। सर्वप्रथम भगवान शिव के नीलकंठ स्वरूप का मानसिक ध्यान करते हुए तांबे के पात्र में कुमकुम केसर हल्दी और पंचामृत भरकर पात्र को चारों ओर से कुमकुम का तिलक करें। ओम उमाय नमः का जाप करते हुए पात्र पर मौली बांधे। पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए फूलों की कुछ पंखुड़ियां अर्पित करें। फिर शिवलिंग पर पतली धार बनाते हुए रुद्राभिषेक करें। इसके बाद शिवजी पर स्वच्छ जल से भी अभिषेक करें। अगर व्यक्ति किसी तीर्थ स्थल से प्राप्त पवित्र जल से शिवजी का रुद्राभिषेक करे तो इससे मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर आप किसी रोग से निजात पाना चाहते हैं तो इसके लिए शिवजी का कुशोदक से अभिषेक करना आपके लिए लाभदायी होता है। गाय के दूध से शिवजी का अभिषेक करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। छात्र यदि दूध में शक्कर मिलाकर शिवजी का अभिषेक करें तो इससे उनकी बुद्धि में वृद्धि होती है और परीक्षा में अच्छे परिणाम मिलते हैं। धन प्राप्ति या कर्ज से मुक्ति पाने के लिए गन्ने के रस से शिवजी का अभिषेक करना विशेष लाभप्रद होता है। तो दोस्तों ये थी जानकारी रुद्राभिषेक के विषय में। तो दोस्तों आप भी इस सावन में रुद्राभिषेक करके पुण्य अर्जित करिए। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।